नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है और अर्थशास्त्र शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम यही जानेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इस अर्थशास्त्र शब्द को दो अलग अलग शब्दों में तोड़ें तो कुछ इस प्रकार से टूटता है सर। एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है ठीक ठीक जानकारी देने वाला। कोई भी व्यक्ति, पुस्तक या कोई भी सामग्री जो हमें किसी भी विषय में अगर ठीक ठीक जानकारी दे रहा हो तो उसे हम शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आप समझ गए होंगे इन दो शब्दों के टूटने से। मतलब अर्थशास्त्र में हमें धन दौलत की ठीक ठीक जानकारी है। ठीक है सर, मतलब धन को कैसे उपयोग करना चाहिए, धन को कैसे कमाना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें एक पुस्तक में मिलती है और वो है सर अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हम किसे कहेंगे? मतलब एक ऐसा पुस्तक जो हमें धन के बारे में ठीक ठीक जानकारी देता हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है सर, ये भी कई बार सवाल पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का नाम है सर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए सर, बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या होता है अभी से छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है या किसी व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, तो हम ये इस पुस्तक में जो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक में हम किसकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे? या हम किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, या हम राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, या हम देश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में सर हम व्यक्ति की भी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, राज्य की भी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और देश की भी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अर्थव्यवस्था शब्द जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। ठीक है सर, तो बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था शब्द को अगर दो अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाए। ठीक है, अगर दो अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाए तो ये भी दो शब्दों में टूटता है सर। एक अर्थ और दूसरा व्यवस्था। अर्थ का मतलब अभी हमने जाना धन, और व्यवस्था मतलब होता है तरीका। मतलब धन कमाने के तरीका को ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, और धन एक व्यक्ति भी कमाता है सर, एक राज्य भी धन कमाता है और एक देश भी धन कमाता है। तो इस पुस्तक में हम एक व्यक्ति की भी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, एक राज्य की भी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और एक देश की भी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अब चूंकि हम सब भारत देश में रहते हैं तो भारत देश की भी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अब चूंकि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं तो हम बिहार की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे। अब चूंकि हम सब एक व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति की भी अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो हमने बेहतर जान लिया कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो धन कमाने का तरीका ही कहलाता है सर अर्थव्यवस्था। या कोई व्यक्ति खेतों में काम करके पैसा कमा रहा हो, या किसी फैक्ट्री में काम करके पैसा कमा रहा हो, या कोई टीचिंग करके मतलब कोई पढ़ा करके पैसा कमा रहा हो सर, तो वो सब के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो है अर्थव्यवस्था। ठीक है सर, अब हम चूंकि भारत देश में रहते हैं तो हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज के समय में भारत के लोग ठीक ठाक की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, और ये जो ठीक ठाक की ज़िंदगी जी रहे हैं आज के समय में, इन सुखी सुविधाओं के साथ क्या ऐसी व्यवस्था पहले भी थी? तो आप पाएंगे कि आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले या 300 साल पहले जिस तरह की जीवन यापन आज हम कर रहे हैं या हम सब कर रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी। ठीक है, मतलब कुछ परिवर्तन तो हुआ। अब ये जो परिवर्तन आई है हमारी अर्थव्यवस्थाओं में, और ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुई होगी सर, इस परिवर्तन को होने में समय लगा होगा। और जो समय काल बीता है अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होने में, और समय काल जब बीता है तो ये समय काल है सर एक इतिहास का। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रातों रात नहीं बदलती, उसे बदलने में समय लगती है। और हमारे पास जो तत्काल समय में अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था भी अचानक नहीं आई है सर, इसे बदलने में भी समय लगा है। तो हम चलिए पढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम पढ़ना चाहें तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले हम भारतीय इतिहास को समझ लेते हैं सर, उसके बाद हम जिक्र करेंगे, पहले बेहतर समझेंगे। चलिए सर बात करते हैं भारत के।
अभी नहीं लिखिएगा आप भारत। इस भारत को हम अपने तरीके से आपको बता रहे हैं समय काल को बांट कर। एक बात करेंगे हम 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है। एक हम बात करेंगे 1857 से पहले, ठीक है। और एक बात करेंगे 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है सर। इस समय की बात करते हैं। यहाँ पर सर राजा राज्य कर रहे हैं इस समय काल से पहले, और राजा अपने प्रजा पे शासन कर रहा है। तो इस समय जो लोग काम धाम कर रहे हैं, ठीक है, वे कभी नहीं चाह रहे होंगे कि हम इतना पैसा हमारे पास आ जाए कि हम राजा को चुनौती दे दें, क्योंकि जब जब किसी व्यक्ति के पास धन दौलत बढ़ेगा राजा उसको चुनौती दे देगी। तो यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं सर चाहेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरे, सुधारना सब कोई चाहेगा, लेकिन राजा की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस समय की अर्थव्यवस्था को पढ़ना बेकार है सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम राजा के हाथों गुलाम हैं, और किसी भी व्यक्ति का और किसी भी गुलाम व्यक्ति का कभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सर हम अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 1857 से 1947 तक, ठीक है। अब यहाँ भी सर हम गुलाम रहे हैं, यहाँ भी हम क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं। और ये हम किसका गुलाम रहे हैं, ये गुलाम रहे हैं सर हम इंग्लैंड का, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर भी हम गुलाम हैं और गुलामों की अपनी अर्थव्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ भी हम अर्थव्यवस्था पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद हम अपना जीवन किस तरह से जिएंगे ये हम पर निर्भर है सर। तो यहाँ से हम अर्थव्यवस्था को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है सर। आपके किताब में जो अर्थव्यवस्था लिखी गई है वह 15 अगस्त 1947 के बाद की अर्थव्यवस्था लिखी गई है, उसके पहले की अर्थव्यवस्था नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए सर हम पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। पहले हम ये सब मिटो देते हैं। ठीक है सर। इसके पहले वाला पार्ट में हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। अब बात करते हैं सर, चूंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम भारत का उपनिवेश की बात, भारत को जान लेते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ से पॉइंट लिखते चलेंगे और बात करते चलेंगे सर। पहला नंबर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है सर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखिए हम गुलामी से पहले भी कृषि प्रधान देश थे और आज भी कृषि प्रधान देश ही है सर, ठीक है। भारत इंग्लैंड का गुलाम था, भारत इंग्लैंड का गुलाम था, ठीक। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, पूछा जाता है भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है सर। देखिए इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों सेम बात ही है सर, आप इंग्लैंड बोल लीजिए या ब्रिटेन बोल लीजिए। तो भारत इंग्लैंड का गुलाम था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अब। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा था, ठीक है सर। अब बात करते हैं कब से कब तक। तो भारत को ब्रिटेन 1857 से 1947 तक, देखिए सर, भारत पर ब्रिटेन 1857 से लेकर 1947 तक फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत शासन करता रहा। देखिए अंग्रेज लोग सर भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाते रहते थे और शासन करते रहते थे। तो भारतीय राजा आपस में लड़ते रह जाते थे क्योंकि यहाँ एकता की काफ़ी कमी थी और ये शासन हम पर करते रह गए। और इसी चीज़ को समझने में हमें 200 वर्षों का समय लग गया, तब अंततः जाके हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। तो भारत कब आज़ाद हुआ वो भी देख लेते हैं। भारत आज़ाद हुआ सर 15 अगस्त 1947 को। आगे और पॉइंट भी नोट कर सकते हैं सर। भारत, देखिए सर, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है सर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में।